अपना पढ़ाई खत्म करके विजय और निवास उनके घर वापस जाने के लिए कार में शुरू होते हैं। बीच रास्ते में एक छोटे दुकान के पास सुट्टे के लिए रुकते हैं। तब वो दुकानदार कहता है, देखिए बाबू, इस रास्ते में जाना आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ये सच है। अगर आप इस रास्ते में गए भी तो कहीं मत रुकना। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। क्यों नहीं रोकना है? क्योंकि वहां एक भूत है। अरे बंद कीजिए, ये अंधविश्वास की बातें हैं। और तो और आजकल के जमाने में भूत वूत क्यों होता है? आप मानो या ना मानो, ये सच है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। इसके बाद आपकी मर्जी। ठीक है, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात, अगर आपको कोई दिखा या ऐसा लगा कि किसी ने आपको बुलाया तो रोकना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर पहुंचने तक गाड़ी मत रोको। ठीक है अंकल, धन्यवाद। और ऐसे दोनों उनके कार में जाते रहते हैं। ये तो कोई पागल लग रहा है। आजकल के जमाने में भूत कहाँ रहते हैं यार। कार को शुरू करते ही विजय को एक फोन आता है। हेलो माँ। बेटा कहाँ हो? माँ, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। क्या है बेटा? मैं अब हमारे गांव के रास्ते में हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? इतनी रात को क्यों आ रहे हो? अरे क्या हुआ माँ? क्या तुम्हें रास्ते में एक दुकानदार दिखा? हाँ माँ, अभी भी मेरे कार के पीछे ही तो है। अच्छा, अब देखो कि वो दुकान है कि नहीं। और जब विजय पीछे मुड़ के देखता है तो वहां शॉप या दुकानदार नहीं दिखता है। माँ, ये तो कोई जादू लग रहा है। वहां कोई नहीं है। उस आदमी के गुजरे हुए 25 साल हो गए हैं, पर कहते हैं कि उस रास्ते से गुजर रहे सबको वो आदमी दुकानदार की तरह दिखते हैं और आते जाते सबको वो चेतावनी देते हैं। ठीक है माँ, इसीलिए तुम वही करो जो वो आदमी तुमसे कह रहा है। ठीक है माँ। कार शुरू करके जब दोनों निकले तो चारों ओर बड़े बड़े पेड़, अजीब आवाजें, जोर की हंसी, लोमड़ी की चीखें सुनाई देते हैं। वो रास्ता भी बहुत भयानक था। कार चलाते वक्त रास्ते में उन्हें लाल साड़ी में खुले बाल के साथ रोते हुए कोई दिखता है, लेकिन वो रुके बिना बस चले जाते हैं। तब वो औरत गायब हो जाती है। वो देख निवास डर जाता है, लेकिन विजय उसकी माँ और उस दुकानदार की बातें याद करता है। कुछ देर बाद जोर जोर से किसी की रोने की आवाज आती है। वो आवाज उस भूत का था। विजय और निवास बहुत डर जाते हैं। जब तक कार नहीं रुकेगा किसी को कुछ नहीं होगा, पर अगर वो कार रुका तो उसको मौत ही मिलेगा। दोनों कार में जाते रहते हैं, लेकिन अचानक निवास, ओ निवास। दोनों चुपचाप बस डरते रहते हैं। मैं हूँ तुम्हारी वसुमती। अरे ये तो वसुमती का आवाज है। रुको निवास, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे वसुमती से मिले बहुत दिन हो गए। मुझे भी तुम्हारे साथ ले जाओ। विजय, गाड़ी रोको, वो मेरी वसुमती थी। विजय। निवास, पागल की तरह मत बात कर। वसुमती को दिखे बिना बहुत महीने हो गए यार। वो वसुमती नहीं, भूत है। क्या निवास, सोच में पड़ गए हो? मुझे छोड़ के चले जाओगे? और वो भूत जोर जोर से रोने लग जाती है। ये सब निवास सहन नहीं कर पाता है। नहीं वसुमती, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं तुम्हें अब भी चाहता हूँ। तो फिर सोच क्या रहे हो? आओ निवास, आओ आओ। विजय, गाड़ी रोक दो यार, प्लीज विजय। निवास, अगर हमने गाड़ी रोक दिया तो हमें बहुत खतरा होगा। तुम उस भूत की बातों में मत पड़ो यार। अगर सुनेगा तो मर जाएगा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो निवास? आओ, मेरे पास आओ। आ रहा हूं वसुमती, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं अभी। निवास तुरंत उस कार से कूद जाता है और वो भूत उसे पकड़ लेती है। विजय बहुत दुखी होके कार रोके बिना बस जाते ही रहता है।
दुकानदार शायद एक भूत ही क्यों ना हो, उसने हमेशा सबको बचाने के लिए चेतावनी दी थी, एक चौकीदार की तरह। जिसने भी उनकी बातें सुनी वो जिंदा थे, और जिसने नहीं सुनी वो उस भूत और मौत से बच नहीं पाए।